लोगों में दौरे आना, झटके आना एक ऐसी समस्या है जो ब्रेन की एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। यानी कि ब्रेन में जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों में सीजर्स आने लगते हैं, यानी कि झटके आने लगते हैं और दौरे पड़ने लगते हैं। ब्रेन में एबनॉर्मलिटी हो सकती है जैसे कि ट्रामा की कंडीशन में, यानी कि चोट लग जाने की वजह से ब्रेन में डिस्टॉर्डर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, या फिर किसी तरह का स्ट्रोक लगता है तो इस कंडीशन में भी लोगों को सीजर्स आने लगते हैं। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को मिर्गी के दौरे बार बार आते हैं। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अपने इस वीडियो में जानेंगे प्राइमिडोन टैबलेट के बारे में, ये किस तरह से मिर्गी के दौरे को ठीक करती है, इसके क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। प्राइमिडोन टैबलेट होती क्या है दोस्तों? प्राइमिडोन एक जेनरिक नेम है, एक साल्ट है, ये कोई ब्रांड नेम नहीं है। ये कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो साल्ट होता है, मेडिसिन होती है, वो प्राइमिडोन ही होती है। ये एंटी कन्वल्जेंस मेडिसिन्स के ग्रुप से आती है, जिसका इस्तेमाल एपिलेप्सी में किया जाता है। यानी कि अगर किसी को मिर्गी की बीमारी है तो वैसे पेशेंट्स को इस टैबलेट को दिया जाता है। इसका एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट फिनोबार्बिटोन की तरह ही होता है। दोस्तों, फिनोबार्बिटोन का भी इस्तेमाल मिर्गी के दौरे में किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसके क्या क्या डोजेस होते हैं और उसको किस तरह से लेना चाहिए। प्राइमिडोन टैबलेट का डोज पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है तो उसको 250 mg से लेकर 500 mg सुबह शाम खाने के बाद दी जानी चाहिए। अगर कोई पेशेंट बच्चा है तब उसको 10 से 20 mg पर kg पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्राइमिडोन टैबलेट को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नौजिया एंड वोमिटिंग। इस टैबलेट को लेने से मितली लगती है, उल्टी हो सकती हैं, चक्कर आने लगते हैं। इसके साथ ही हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में दर्द हो सकता है। पेशेंट को सुस्ती लगती है, बेचैनी होने लगती है, एंजाइटी महसूस होती है। इस टैबलेट को ज़्यादा दिन इस्तेमाल करने से एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, यानी कि स्किन पर चकत्ते जैसे आ सकते हैं। इस टैबलेट को लेने से कुछ पेशेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है। एनोरेक्सिया की कंडीशन हो सकती है, यानी कि खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर इस टैबलेट का ओवरडोज लिया जाए तो पेशेंट को बेहोशी भी आ सकती है, अनकॉन्शियस हो सकता है। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग पहले से ही एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि बार्बिटूरेट्स ले रहे हैं, उन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई हाइपर सेंसिटिव या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है तो ऐसे लोगों को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वुमेन है तो ऐसी महिलाओं को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर किसी को रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है या फिर और भी कई तरह की प्रॉब्लम है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा प्राइमिडोन टैबलेट क्या होती है, किस तरह से दौरे की बीमारी को ठीक करती है। अगर आप इस बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, अगर किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।